नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस हाई फाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में जो कि टीजीटी नॉन मेडिकल वालों के लिए स्टार्ट की गई है और आज है हमारा दूसरा दिन। तो अपना पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन में। और ये जो क्वेश्चंस हैं, आज जो 5 क्वेश्चन लिए गए हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो कि +1 क्लास का सेकेंड चैप्टर का टॉपिक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, क्योंकि आपसे बस P पूछा गया है और आपके पास P में जो है वो 2 एलिमेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, P को निकालते हैं। तो P मतलब मान लो 1,2 क्रॉस 1,2 दो सेट है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसमें एलिमेंट बनेंगे हमारे पास, मैं इनको यहाँ लिखती हूँ ताकि बाद में हमें आसानी हो। 1 के साथ 1 का पेयर 1 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट है। दूसरा आएगा 1 की 2 के साथ और तीसरा पेयर बनेगा हमारा 2 का कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 के साथ और इस तरह से 2,2। तो P क्रॉस P में हमारे पास कितने एलिमेंट आ गए, ये 4 एलिमेंट आ गए। कितने बने, ये 4 एलिमेंट। और आपको पता होगा कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट हैं, तो जैसे P सेट है हमारे पास, इसमें अगर n एलिमेंट हैं तो P क्रॉस P में कितने एलिमेंट बन जाएंगे हमारे पास, n स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर 4 एलिमेंट आ गए P क्रॉस P में। अब हमसे P क्रॉस P मतलब 3 बार P का क्रॉस प्रोडक्ट पूछा गया है। तो अब हम लिखते हैं P क्रॉस P ये पूछा गया है। तो 1,2 और क्रॉस प्रोडक्ट इनके साथ, ये जो एलिमेंट है हमारे इनके साथ क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ से हम 1 उठाएंगे और 1 का एक ऑर्डर पेयर इसके साथ लिखेंगे। तो लिखेंगे 1,1,1 ब्रैकेट, फिर इस 1 को इसके साथ करेंगे तो 1,1,2 इसके साथ, 1 की इसके साथ 1,2,1 और लास्ट जो होगा हमारा इस 1 की इस पेयर के साथ बनाएंगे प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट बन जाएगा ये, ट्रिपल कार्टेशियन प्रोडक्ट। ट्रिपलेट बोलते हैं इसको, वैसे इसको बोलेंगे हम ट्रिपलेट। तो 1,2,2 जिस तरह से हमने 1 के साथ लिखा है वैसे ही हम 2 के साथ भी लिखेंगे इसको। तो बनेगा 2,1,1 2,1,2 2,2,1 2,2,2। और अगर आप ये 8 एलिमेंट देख पा रहे होंगे, ये जो 8 एलिमेंट है हमारे पास, ये जो हैं ये ए ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहे हैं एक तरह से। मतलब जो ए ऑप्शन है और हमारे ये एलिमेंट है मैच करें, मतलब हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का ए। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन में। इस पे पूछा गया है कि x कोई सेट है 3 एलिमेंट का A, B एंड C और y कोई सेट है 5 एम्प्टी सेट। इसको बोलते हैं हम एम्प्टी सेट। ये है हमारा एम्प्टी सेट, ये है एम्प्टी सेट। इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। मतलब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये है हमारा y। अब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछा गया है x और y का, तो और पूछा गया है कि कितने ऑर्डर पेयर आएंगे। अब आप सोचो कि a का कार्टेशियन प्रोडक्ट या ऑर्डर पेयर बनाएंगे किसके साथ, यहाँ कुछ है ही नहीं, तो कितने एलिमेंट आएंगे, 0। कितने एलिमेंट आएंगे, 0। तो इसका जो ऑप्शन, इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन ए 0। अच्छा, हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसको डायरेक्ट नहीं सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद एनालाइज करेंगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लग सकता है और फिर उस फॉर्मूले को यूज़ करा करेंगे क्वेश्चन में। ऐसे एकदम से हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चंस को कैसे कैसे हैंडल किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि
हम जब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं उसमें बोला है कि अगर मान लो कि सेट ए में p नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, सेट बी में q नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो a क्रॉस b जिसमें 7 एलिमेंट्स हैं, सपोज कर लो कि a क्रॉस b में 7 एलिमेंट हैं, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर में कितने, मतलब ये इसका आंसर क्या आएगा ये पूछा है हमसे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जब अगर मान लो सेट ए हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, उसमें अगर m एलिमेंट हैं, सेट बी है उसमें अगर n एलिमेंट हैं, तो सेट ए क्रॉस बी इसमें हमारे पास m इंटू एन इतने नंबर ऑफ एलिमेंट मिलेंगे हमें। पर हमारे पास यहाँ क्या दिया है, a क्रॉस बी हमारे पास 7 दिया है। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 को 7 गुना 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 गुना 7 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब कि ए सेट में यहाँ 7 एलिमेंट हैं, बी सेट में 1 एलिमेंट है, और है ये, सॉरी यार इसको ना थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, और इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। आप कुछ भी कर लें तो p की वैल्यू q की वैल्यू हमें स्पेसिफिक नहीं लिखा क्या है, तो हम कुछ भी लेके चल सकते हैं। हमारा मेन मोटिव क्या है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर को निकालना। तो आप इन दोनों केस में, इसमें और इसमें कहीं भी किसी को भी p q ले लें, आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर आएगा, इसको मैं रब कर दूं, ये फॉर्मूला था हमारा ना, ये फॉर्मूला था, ये जो था ये फॉर्मूला था हमारा कि अगर किसी सेट ए में m एलिमेंट हैं, सेट बी में n एलिमेंट हैं, तो a क्रॉस b में m क्रॉस n एलिमेंट होंगे। इस फॉर्मूले का यूज़ किया है इस क्वेश्चन में। इससे ये हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि अच्छा ये ऐसे होगा, ये सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिस से आएगा, प्रैक्टिस करो क्वेश्चन को, इसीलिए ये सीरीज स्टार्ट की गई है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएँ। तो अब हमारा इसका क्या आंसर आया, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस 1 और 1 प्लस 49, और दोनों ही सूरत में हमारा आंसर क्या बन रहा है, 50। तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा, ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन को पढ़ें हम, तो इस पे लिखा है कि इफ टू सेट ए एंड बी हैव 99 एलिमेंट इन कॉमन, मतलब ए और बी की इंटरसेक्शन में अगर 99 एलिमेंट्स हैं, 99 एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन टू ईच ऑफ द सेट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। तो हमारे पास ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट जो हैं, इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट कॉमन आएंगे। आप इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे एक जनरलाइज स्टेटमेंट, पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जनरलाइज स्टेटमेंट ये बोलती है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, ये आपने सेट थ्योरी में पढ़ा होगा, अगर उसमें हमारे पास मान लो m एलिमेंट आते हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a इजकल टू m स्क्वायर। तो अगर आप इस फॉर्मूले को देख, क्योंकि हमसे यहाँ क्या पूछा गया है, हमें यहाँ क्या दिया गया है, आप देखेंगे, रुको, यहाँ क्या बोला है हमारे पास कि n, किसी और पेन से लिखते हैं ताकि थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो जाए, n a इंटरसेक्शन b इजकल टू a इंटरसेक्शन b इजकल टू 99, और हमसे पूछा गया है कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a, ये पूछा गया है। तो आप इससे बता सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा, बी। क्या आएगा इसका आंसर, बी, क्योंकि ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन वाइज देखते हैं, ऑप्शन से डिस्कार्ड करते चलेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहला जो स्टेटमेंट है
वो कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इज फाई, देन आई जो फर्स्ट स्टेटमेंट है क्वेश्चन की वो कह रही है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई, देन आइदर ए इज फाई और बी इज फाई। तो ये तो स्टेटमेंट हमेशा सही नहीं होती है। हाँ, ऐसा होता है कि ए इंटरसेक्शन बी जो फाई आए तो दोनों में से कोई एक फाई हो सकता है, बट ऐसा हमेशा नहीं होता। क्योंकि ऐसा क्यों है देखते हैं। जैसे मैंने ए ले लिया 1, एक सेट लिया जिसका एलिमेंट है 1, और बी एक सेट लिया जिसका एलिमेंट है 2। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, हमारे पास फाई आया, क्योंकि इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इनमें से दोनों तो फाई थे नहीं, कोई दोनों में से तो कोई फाई नहीं था, नॉन एम्प्टी सेट थे। तो अगर किसी दो सेट का इंटरसेक्शन अगर फाई आए, इसका मतलब ये नहीं है कि जो सेट है उनमें से कोई एक सेट फाई होना चाहिए। अगर दोनों ही सेट नॉन एम्प्टी फाई सेट नहीं होंगे, एम्प्टी सेट नहीं होंगे, तब भी चलेगा और वो उनका इंटरसेक्शन फाई आ जाएगा। तो अब आप इसमें ऑप्शन देखें, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है करेक्ट, आपसे क्या पूछा गया, कौन से आंसर करेक्ट है। तो मतलब एक तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत है, तो हमारा ए ऑप्शन चला गया, बी ऑप्शन चला गया। हमारे पास कितने ऑप्शन बचे, 2 ऑप्शन बचे। और 2 में भी हमें फोर्थ ऑप्शन, ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है इसको तो चेक ही नहीं करना है। क्यों? क्योंकि पेपर के टाइम अभी तो हम देखेंगे क्यों, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है तो हम इसको नहीं देखेंगे। अब हम सेकंड और थर्ड में से कोई एक क्वेश्चन, अगर हमारे पास सेकंड और थर्ड में से कोई सी एक को पकड़ो, उसमें से कोई एक सही होगी तो हमारा ऑप्शन डी है, अदरवाइज ऑप्शन सी है। ठीक है, इसको फिर उस तरह से करते हैं। अच्छा, ये हमारे ऑप्शन जो थे ये हो गए डिस्कार्ड, मतलब ये नहीं हो सकते। तो हम सेकंड क्वेश्चन, सेकंड स्टेटमेंट जब पढ़ रहे हैं तो उसमें लिखा है कि ए डज नॉट इक्वल टू बी। अगर ए बी के बराबर नहीं है तो सेट हमारे इस तरह से हम लिख सकते हैं, क्योंकि सेट में ऑर्डरिंग जो है एलिमेंट्स की वो मैटर नहीं करती। सेट, ये दोनों ही सेट बराबर हैं, चाहे आप इसको ऐसे लिखें चाहे आप इस सेट को ऐसे लिखें। ऐसा होता है सेट में, हाँ जी होता है, हम जानते हैं। तो ये तो सही है यहाँ तक। फिर इसके आगे बोला है कि ऑर्डर पेयर ऑफ ए कोमा बी डज नॉट इक्वल टू बी कोमा ए। और हाँ, ये सही है। ये क्यों सही है? क्योंकि ऑर्डर पेयर में हम जानते हैं कि ऑर्डर पेयर 1,2 ये अलग ऑर्डर पेयर होता है, और 2,1 जो है ये अलग ऑर्डर पेयर होता है। तो ये भी सही है, मतलब इसकी सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। और थर्ड में लिखा है अगर ए बी का सबसेट है, अगर मान लो आपको क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन कर रहे हो और आपको नहीं पता कि ये स्टेटमेंट भी सही है या नहीं है, तो आप देखा बिना थर्ड स्टेटमेंट की, जो बिना थर्ड स्टेटमेंट की जानकारी रखते हुए भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे बाय ऑप्शन। तो ये ब्यूटी है ऑप्शंस की। तो इस क्वेश्चन को आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके सोल्व कर सकते हो, कि कोई छोटा सा एग्जाम्पल बना लो खुद से ही, जिसमें ए बी का सबसेट ले लो। जैसे ए को ले लिया मैंने 1 और बी को ले लिया मैंने 1,2। मतलब ये एक तरह से स्टेटमेंट है। तो मतलब सभी सेट के लिए जितने भी यूनिवर्स में सेट होंगे अब तक, अगर तो उसके लिए ये सही होगी। अगर ए बी का सबसेट है, ए क्रॉस ए जब लेंगे हम तो वो क्या बनेगा, ए क्रॉस ए मतलब 1/1, एक ऑर्डर पेयर बनेगा 1,1। वो हमारा सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का और बी क्रॉस ए का। ए क्रॉस बी जब हम लिखेंगे, ए क्रॉस बी जब हम लिखेंगे तो उसके एलिमेंट आएंगे 1,1 और 1,2। उसी तरह से अगर हम बी क्रॉस ए लिखेंगे तो उसके एलिमेंट आएंगे हमारे पास, बी क्रॉस ए लिखना है ना, 1,1 2,1 1,1 2,1 2 का बड़ा 2,1। ठीक है। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में यहाँ देखो, फोकस करो इधर, इधर देखो कि आपको इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पॉइंट कौन सा है। कॉमन पॉइंट है हमारे पास एक, ये सेमी कलर हो गया क्या, अच्छा, एक ये कॉमन है और एक, मतलब एक एलिमेंट कॉमन है दोनों में। तो बड़ी खिचड़ी पक गई यार, चलो इसको साफ कर देते हैं। और हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए क्रॉस ए का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आया था वो हमारे पास ये आया था, तो ये सबसेट बन गया इसका।
ठीक है, इस तरह से आप एग्जाम्पल लेके प्रूव कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे।